डीसी ने आरआर को प्लेऑफ में पहुंचाया, आरसीबी का राह आसान कराया, मगर खुद को और एलएसजी को प्लेऑफ से बाहर कराया। बात करें डीसी वर्सेस एलएसजी मुकाबले की तो यहां पर प्लेऑफ की तस्वीर साफ हो चुकी है। यहां पर हमें दूसरी टीम प्लेऑफ की मिल चुकी है, वो है राजस्थान रॉयल्स। यानी केकेआर के बाद दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स बन चुकी है, जो प्लेऑफ में अपना जगह बना चुके हैं, अपना सीट बुक करा चुके हैं। क्योंकि अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो वहां पर अब 16 पॉइंटों तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है, पांचवी जो कि पहुंच सकती है। यानी कि अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे तो 16 तक सीएसके पहुंच सकती है, 16 तक एसआरएच पहुंच सकती है, उसके अलावा पहले से केकेआर है और राजस्थान रॉयल्स है। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल की कोई भी टीम 16 पॉइंटों तक नहीं पहुंच सकती है, जिस कारण से राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ की सीट सुरक्षित हो चुकी है, वो दूसरी टीम बन चुकी है। हालांकि वो फर्स्ट टू स्पॉट में फिनिश करेंगे या नहीं करेंगे ये सीएसके और एसआरएच के मुकाबले तय करेंगे, लेकिन ये तय हो चुका है, ये सुनिश्चित हो गया है कि राजस्थान रॉयल्स केकेआर के साथ दूसरी टीम बन चुके हैं, जो प्लेऑफ में अपना जगह बुक करा चुके हैं। वहीं बात करें केकेआर की तो वो टॉप 2 में भी अपना स्पॉट फिक्स करा चुके हैं। अब 19 पॉइंटों तक कोई नहीं पहुंच सकता। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि भैया आरसीबी का क्या हुआ। तो आरसीबी के लिए राह आसान हो चुका है, काम आसान हो चुका है। जो ये था कि सीएसके के खिलाफ मुकाबला जीतने के बावजूद भी उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के नतीजे के ऊपर निर्भर होना पड़ता, अब ऐसा कुछ नहीं होना पड़ेगा। यानी कि अब एक ग्राह का कांटा दूर हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स अब मात्र 14 पॉइंटों तक पहुंच सकती है और उनका नेट रन रेट इतना निगेटिव है कि उनको आखिरी मुकाबला कम से कम 170 या 180 रनों से जीतना पड़ेगा, तब जाकर वो आरसीबी के नेट रन रेट के बराबर हो पाएंगे। अगर आरसीबी मुकाबला जीत जाती है सीएसके से तो, और अगर सीएसके मुकाबला जीत जाती है तो फिर चीजें कठिन है ही आरसीबी के लिए, फिर वो बाहर है ही। तो आरसीबी अगर मुकाबला सीएसके से जीत जाती है और जो नेट रन रेट है उसके तहत जीत जाती है, यानी कि वो अंतर बरकरार रखते हुए जीत जाती है, तो फिर सीएसके के ऊपर अगर वो आ जाते हैं तो आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगा उसका प्लेऑफ में पहुंचना। यानी आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो मुकाबला है वो बड़ा मुकाबला है और आप कह सकते हैं कि आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा प्लेऑफ के लिए। ये तो पूरा प्लेऑफ की तस्वीर हो गई, आपके सामने हमने रख दिया। वहीं अगर हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो उनके हाथों में सारी चीजें, 2 में 1 मुकाबले में अगर वो जीत जाते हैं तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। अब यहां पर इस मुकाबले की चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में हुआ क्या। तो देखिए, दोनों ही टीमें अपनी प्लेऑफ की उम्मीद बचाने के लिए खेल रही थी। दिल्ली कैपिटल्स को 130 रनों से मुकाबला जीत दर्ज करना था आरसीबी के नेट रन रेट के ऊपर आने के लिए, सीएसके के नेट रन रेट के ऊपर आने के लिए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए और मुकाबला तो जीते, 14 पॉइंटों तक तो खत्म किए, लेकिन उनका नेट रन रेट आरसीबी के भी नीचे है, सीएसके के भी नीचे है। चाहे जो भी टीम जीते भैया, वो प्लेऑफ से अब बाहर है, सुनिश्चित हो चुका है। ऑफिशियल तौर पे नहीं है, लेकिन अब बाहर है। वहीं यहां पर अब से पोरेल ने अच्छी बल्लेबाजी की इस मुकाबले में, अच्छा खासा उन्होंने रन बनाया शुरुआती ओवर्स में, लेकिन पोरेल के साथ एक लिमिटेशन दिख रहा है कि जैसे ही पावर प्ले खत्म हो रहा है उनकी एनर्जी थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही है और फिर शॉट मेकिंग कठिन हो जा रहा है। फिर अंत में जाते जाते ट्रिस्टियन स्टब्स ने इज्जत बचाया, दिल्ली कैपिटल्स का 200 के पार मामला पहुंचाया और स्टब्स क्या खोज है इस टीम के लिए। कीपिंग भी कर सकते हैं, स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट भी महत्वपूर्ण निकाला। बात करें तो आयुष बदोनी का, उसके अलावा बल्लेबाजी तो इनकी माशाअल्लाह है। ये खोज काबिले तारीफ है। 320 के स्ट्राइक रेट से आखिरी 3 ओवरों में खेलते हैं, 18 से 20 ओवरों में, और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। इनकी बल्लेबाजी में सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहता है कि स्पिन को भी बेहतर अंदाज में खेलते हैं और उतने ही बेहतर अंदाज में पेस को खेलते हैं। यानी कि इनकी कोई कमजोरी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जिस वजह से भारतीय पिचों पर अभी तक सफल होते हुए आए हैं। वहीं ऋषभ पंत का मामला वही ठंडा गरम रहा और बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक अच्छा खासा पार्टनरशिप आप कह सकते हैं स्टब्स के लिए लगाया, स्टब्स के साथ लगाया। दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा आप कह सकते हैं सॉलिडिटी प्रदान किया, लेकिन जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी, उसके विपरीत खेले ऋषभ पंत, क्योंकि वहां पर दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए था एक बड़ा स्कोर 250, 280, ताकि वो 130 रनों के अंतर से जीत पाए, लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पिच भी वो मतलब साथ नहीं दे रही थी इन खिलाड़ियों का, क्योंकि यहाँ पे कटर्स कारगर साबित हो रहे थे। वहीं अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनकी
हालत खस्ती दिख रही थी। वो जो टीम मैनेजमेंट में दरार था उसको दूर करने का मुकाबले से प्रयास किया गया था। पहले वहां पर एलएसजी के मालिक और राहुल के बीच भैया एक कह सकते हैं कि मीटिंग हुई, दोनों आपस में मुलाकात किए, गले लगे, लेकिन वो फील्ड पर प्रदर्शित नहीं हो पाया। वहां पर खुलकर खेलने का प्रयास किया गया, मुकाबले को बड़े अंतर से जीतने का प्रयास किया गया, लेकिन ये मुकाबला ही हार गए। और जो कुछ ये मुकाबला जीतकर दूसरे के रिजल्ट के ऊपर निर्भर होकर प्लेऑफ में पहुंच सकते थे, वो भी अब खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ पूरन का बल्ला चला। उसके अलावा अरशद खान ने थोड़ा बहुत जुझारूपन दिखाया, काबिलियत दिखाई अपनी बल्लेबाजी की, और ये खोज है अरशद खान। आप कह सकते हैं कुछ गेंदबाजी कर सकते हैं, कुछ बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन अरशद खान का रहा। निकोलस पूरन अकेले लड़े, बाकी चाहे हम बात करें केएल राहुल की, कुणाल पांड्या की, या फिर बात करें डिकॉक की, स्टोइनिस की, सब ने निराश किया, जिस कारण से ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स हार गया और प्लेऑफ की उम्मीद जो वो जीत कर बरकरार रख सकते थे उसको भी वो गवा चुके हैं। तो एक नजर स्कोर कार्ड पर डाल लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा आपको एनालिसिस बता ही दिया, कुछ खास रहा नहीं है। तो अब औपचारिकता के लिए अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो देखिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए डीसी ने स्कोर बोर्ड पे 200 के पार लगाया। इस मुकाबले में 208 रन 4 विकेटों के नुकसान पे उनकी तरफ से ट्रिस्टियन स्टफ्स स्टार परफॉर्मर रहे, जिन्होंने 57 रन बनाए। उनके अलावा अभिषेक पोरल ने 58 रनों का योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी की बात करें लखनऊ की, तो उनके लिए नवीन उल हक ने 2 विकेट निकाले, अरशद खान ने 1 विकेट और 1 विकेट रवि बिश्नोई के नाम रहा। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी की बात करें तो हमने बताया ही कि उनकी तरफ से निकोलस पूरन ने 61, अरशद खान ने 58, उसके अलावा राहुल, चाहे डिकॉक, चाहे स्टोइनिस, चाहे हुड्डा, चाहे आयुष बदौनी, कोई भी प्रदर्शन नहीं दे पाया। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये खास बात रही कि ईशांत शर्मा ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट, खालिद अहमद के नाम 1, अक्षर के नाम 1, मुकेश के नाम 1, कुलदीप के नाम 1, ट्रिस्टियन स्टफ्स के नाम 1 विकेट रहा। ये पूरे मुकाबले का सूरत हाल है। राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, आरसीबी के लिए राह आसान हो चुका है, अब उनके हाथों में सारा कुछ आ चुका है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।